एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कहानी एक साल के बाद की देखने मिली, जिसमें काफी बड़े हॉल में कई सारे लोग मेरी तरह हमारे हीरो का वेट कर रहे थे। तब वहां पर हमारा हीरो होमलैंडर सबके सामने आया और वहां पर सभी लोग उसे देखकर खुश हुए, जिसमें वो सभी लोग होमलैंडर से काफी ज्यादा प्यार करते थे और ये वॉक के इन्वेस्टर्स की खास मीटिंग थी। तब तक बाहर कई सारी लड़कियों के बैक स्टेज पर डांस के लिए उन्हें भेजा जा रहा था और तब उनके बीच में एनी भी छुप कर आ गई थी, जो कि वहां पर अपने लोगों के साथ कैमरा रूम में घुसी। तब ऊपर से उसे ब्लैक नॉयर ने देख लिया। बाहर की तरफ होमलैंडर सबको बता रहा था कि कैसे वो लोग स्टारलाइट और उसके लोगों को हराते जा रहे हैं। तब तक नॉयर ने अंदर एनी के आदमी को मार दिया और तब वहां पर एनी उससे लड़ने लगी और वो दोनों उसी रूम में लड़ रहे थे। तब तक उसके टैग गाय ने उसके कैमरा रूम में काम पूरा कर दिया था, जिसके चलते बाहर की तरफ होमलैंडर के पीछे एक फुटेज दिखाई गई और वो फुटेज फ्लाइट 37 की थी, जिसमें होमलैंडर और म्यू साथ में थे और उन्होंने प्लेन में सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें होमलैंडर वहां पर सबको डरा कर वहां से निकल रहा था। ये चीज हॉल में फुटेज के अंदर सभी लोगों ने देख ली। तब होमलैंडर वहां के सभी लोगों के दिल की धड़कनें सुनकर समझ गया था कि वो सभी लोग अब उससे डर रहे हैं और वो सबको मारने वाला था। तब सेज ने उसे रोक दिया और इसी के साथ इस बेहतरीन सीजन की शुरुआत हुई, जिसमें सेज ने सबको ऑनलाइन आकर बताया कि वो वीडियो स्टारलाइटर्स ने एआई के जरिए बनाया था, जिसमें हमें जेईटी और शैली नाम के 2 इन्फ्लुएंसर्स भी दिखे, जो कि वॉक के लिए कई सारे दूसरे वीडियोस भी बनाते थे। दूसरी तरफ हमें एशली नजर आई, जो कि अमेरिका की अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी और एशली ने होमलैंडर को सपोर्ट किया, जिसे एआई वीडियोस बनाकर बदनाम किया जा रहा था और वो भी एक सूप थी, ये उसने बताया, जिसमें अब अमेरिका सूप पर भरोसा करता जा रहा था। और वहां पर एक रिपोर्टर ने स्टारलाइटर के लिए बनाई गई सिक्योर जेल फ्रीडम कैंप्स के बारे में सवाल उठाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा बनते जा रहे थे। तब एशली कहती है कि ऐसे कैंप्स काफी जरूरी है। तब इस चीज को देखकर होमलैंडर भड़का हुआ था और वहां पर सेज बता रही थी कि उस वीडियो के बाहर आने से उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तब होमलैंडर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा खुश हो, क्योंकि दुनिया में अब सभी लोग तुम्हें पूछकर सभी चीजें करते हैं, और लेकिन दुनिया में सभी लोग अब मुझे कातिल समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने रियान को भी मार दिया होगा। तब सेज कहती है कि हमने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा है, ये कहानी भी काफी अच्छी है। तब होमलैंडर ने पूछा कि गोडलकिन के मरने के बाद तुम अब कैसी हो। तब सेज कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। तब होमलैंडर कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती के चलते हुआ है, क्योंकि स्टारलाइट मेरे इवेंट में आ गई थी और लोग मेरे बारे में अब ऑनलाइन मीम्स बना रहे हैं और अब इन मीम्स बनाने वाले लोगों को सजा मिलेगी। तब सेज चौंक गई, क्योंकि होमलैंडर सीरियस था और होमलैंडर चाहता था कि दुनिया के सभी लोग उसके सामने सर झुकाए। तब सेज कहती है कि ताकत से हमेशा खुशी नहीं मिलती। तब होमलैंडर कहता है कि सही कहा, और मुझे खुशी स्टारलाइट और बिली के मरने से मिलेगी, और सबको बता दो कि हम लोग उनके तीनों दोस्तों को मारने वाले हैं, जिससे वो दोनों बाहर आ जाए और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। तब सेज मान गई। फिर हमें उनका बनाया हुआ एक फ्रीडम कैंप की जेल नजर आई, जिसमें वहां पर कई सारे सूप्स और आम लोगों को कैद रखा जाता था, जो कि होमलैंडर के खिलाफ जाते थे, और वहां पर कई सारे नए लोगों को भी अब डाला जा रहा था। तब वहां पर फ्रैंकी आगे बढ़ा और वो ड्रग्स बनाकर वहां पर बेच रहा था। तब एक आदमी ने उसे मारने का सोचा और उसके आगे बढ़ने पर यूजी ने उस पर हमला करके उसे गिरा दिया और उसने फ्रैंकी को भी संभल कर रहने के लिए कहा। तो फ्रैंकी खुश हुआ। फिर फ्रैंकी वहां से अपने रूम में आया। तब वहां पर उसे एमएम दिखा, क्योंकि वहां पर बाकी कैदियों से लड़ रहा था और एमएम अब पूरी तरह से पहले से बदल चुका था, जिसमें वो लोगों को मारने से काफी खुश होता था। तब वहां पर फ्रैंकी ने आकर उसे उसका सामान दिया और उसे बताया कि एनी ने फ्लाइट 37 का वीडियो लीक कर दिया है। तब एमएम को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था और एमएम बाहर आया। तब उसने देखा कि वासु, उसका पुराना दुश्मन जिसका काफी बड़ा है, वो अपने हथियार से सामने वाले लोगों को पीटता जा रहा था। तब एमएम को उससे भी बदला लेना था। दूसरी तरफ बिली आकर उसके पिता सैम से मिला और सैम को पता था कि बिली वहां पर क्यों आया है, जिसमें बिली अब वांटेड भी था। तब बिली कहता है कि मैं अपने पिता को हाय बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप तो बच गए और मॉम मर गई, जिसमें भगवान होते तो ऐसा कभी नहीं होता, जिसमें आपको देखकर ये भी नहीं लगता कि आप बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तब सैम ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब बिली कहता है कि लैरी ये ट्रॉफी जीत कर आया था, तब वो काफी खुश था, लेकिन फिर वो घर पहुंचा तब आपने उसे काफी सारी गालियां दी और वो नाराज हुआ। तब सैम ने बिली को वहां से निकलने के लिए कहा। तब बिली कहता है कि आपने मुझे बचपन में काफी ज्यादा मारा और पीटा था और इसी वजह से मैं इतना काबिल बना हूँ और आपके जैसा हूँ। तब सैम कहता है कि मैं तो अब वैसे भी मरने वाला हूँ। तब बिली कहता है कि फिर भी मुझे आपको तड़पाने में मजा आएगा, और वो अपने पिता को पकड़कर अपनी पावर से उन्हें तड़पाने लगा। दूसरी तरफ होमलैंडर तैयार हो रहा था। तब वहां पर उसने फील किया कि उसके आसपास के सभी लोगों की फटी पड़ी थी, क्योंकि वो लोग अब उसके सच को जान चुके थे। वहीं पर फायर क्रैकर आई और वो हमेशा की तरह होमलैंडर की चाटने लगी।
तब होमलैंडर कहता है कि मैंने सबको बचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन अभी भी ये लोग मेरे से डर रहे हैं और शायद वो कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तब फायर क्रैकर फिर से होमलैंडर की चाटने लगी। तब होमलैंडर कहता है कि तुम भी अंदर से डर रही हो, ये मुझे पता है। तब फायर क्रैकर कहती है कि मैं आपको खुश करने के लिए दूध बना रही थी, लेकिन वो दवाइयाँ मुझे अंदर से मारने लगी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तब होमलैंडर ने उसे जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद फायर क्रैकर के शो पर होमलैंडर का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें होमलैंडर ने सब वीडियोस को एआई बताया, जिसमें थॉमस गोडलकिन के हमले को भी उसने एआई बता दिया। साथ ही फ्लाइट 37 वाले वीडियो में उन्होंने होमलैंडर की 7 उंगलियां दिखाई थी, जिसमें होमलैंडर उस एआई वीडियो को देखकर हंसने लगा था और वो उसे फेक बताने लगा। दूसरी तरफ हमें किमिको एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हुए नजर आई और तब उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। तब किमिको ने उस बच्चे को ऊपर भेज दिया और वो आगे बढ़ी। तब उस पर दुश्मन ने हमला कर दिया और वो उससे लड़ रही थी, जिसमें किमिको को पहले से पता था कि वो असल में बिली है, फिर भी वो उससे लड़ रही थी। तब बिली ने उसे रोका और वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जिसमें वो लोग फ्रैंकी को मारने वाले हैं और एमएम और यूजी भी उसके साथ है और हमारे पास 70 घंटे है। साथ ही मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन आगे क्या करना ये तुम्हें भी पता है। तब किमिको फ्रैंकी के लिए उनका साथ देने के लिए मान गई। तब तक यूजी की एक नई दोस्त आइवी के साथ वो परेशान था, जिसमें यूजी उसे बताने लगा कि वो जिंदगी में हर बार मरने वाला था, लेकिन फिर भी वो हर बार बचता गया और अभी भी वो जिंदा है, जिसमें वो यहाँ पर कुछ भी किए बिना भी निकल सकता है। और तब वहां पर जेल में से एक आदमी भाग रहा था। तब उसके सर को वहीं पर फोड़ दिया गया और ये काम वहां पर डैनी नाम के एक सूप ने किया था, जिससे सोल्जर बना दिया गया था। तब यूजी ने आइवी को भी उम्मीद रखने के लिए कहा, जिससे वो इस जेल से कभी ना कभी बच सके। फिर हमें डीप और नोयर साथ में नजर आए, जिसमें वो अपने रेडियो शो को चला रहे थे और डीप को अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, ये वो बताने लगा। साथ ही वो स्टारलाइट का मजाक उड़ा रहा था। तब एनी उन वीडियोस को देख रही थी। तब वहां पर बिली आकर एनी से मिला, साथ ही वो किमिको को भी लाया था। तब वहां पर एनी उससे मिली और वहां पर दोनों बातें करने लगे, जिसमें एनी किमिको के बोलने से काफी चौंकी हुई थी। तब किमिको ने बताया कि उसने काफी ज्यादा लैंग्वेज थेरेपी ली, टिकटॉक वीडियोस देखकर वो बोलना सीख गई, जिसमें उसने कई लोगों को मार दिया था। इसी वजह से वो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहा था। तब वो प्लेन से कूद पड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को धीरे धीरे जोड़ दिया। तब वहां पर बिली एनी के वीडियो के लीक होने से काफी खुश था और तब एनी कहती है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तब बिली कहता है कि उससे होमलैंडर की फटी पड़ी है और इसी वजह से वो एमएम, यूजी और फ्रैंकी को मारने वाला है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तब एनी कहती है कि तुम उन्हें पहले भी चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन तुम्हें अब फ्रैंकी की मदद चाहिए जिससे तुम वायरस को पूरा कर सको। तो बिली कहता है कि हाँ, मुझे इसलिए वो चाहिए। तब तक हमें एमएम, यूजी और फ्रेंची नजर आए, जो कि बाथरूम के नीचे जेल में से भागने के लिए बॉम्ब्स तैयार कर रहे थे, जिससे वो खुद की जान बचा सके और उन्हें सुरंग बनाने के लिए वहां पर बॉटल के कई सारे नए बॉम्ब्स बनाने थे। तब तक एनी ने जेल के ऊपर के फोटोज खींचे थे, जिसमें वो उठ सकती थी, फिर भी उसने किसी को नहीं बचाया था। तब एनी कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग अंदर ज्यादा सेफ थे। तब बिली कहता है कि मैं एक सूप को जानता हूँ जो कि हमें अंदर तक तो पहुंचा सकता है। तब एनी कहती है कि मैं भी एक सूप को जानती हूँ जो कि हमें बाहर निकाल सकता है। तब दोनों ने उनसे बात करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ डीप और नोयर होमलैंडर के पास आए। तब उन्होंने देखा कि होमलैंडर उसके फ्लाइट के वीडियो को देखकर भड़का हुआ था और उसने एक आदमी को मार दिया था। फिर होमलैंडर ने दोनों को बताया वीडियोस अब मुझे काफी ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। तब डीप कहता है कि सही कहा सर। तब होमलैंडर कहता है कि ये सब एनी ने किया है और वो मेरी आंखों में लाइट्स मारने के अलावा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, जिसमें तुम लोग भी काफी निकम्मे हो क्योंकि तुम लोग अभी भी एनी या फिर ए ट्रेन किसी को पकड़ नहीं पा रहे हो। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं तुम उन दोनों से मिल तो नहीं गए हो, लेकिन तुम गद्दारी नहीं करोगे ये मुझे पता है। और ये मरने वाले आदमी का नाम केविन है, जो कि हमारे स्टेज का काम संभालता था और इसने मुझे धोखा दिया है क्योंकि इसने कुछ स्टारलाइट की पोस्ट को और कुछ मीम्स को मेरे खिलाफ लाइक किया था और मैं नहीं चाहता कि अब तुम भी कोई गलतियां करो। तब दोनों मान गए और वहां से निकले, जिसमें नोर कुछ भी बोल नहीं रहा था। तब डीप भड़का हुआ था, लेकिन नोर ने फिर भी कुछ नहीं बोला और वो वहां से निकल गया। तब तक एशली अपने पति और फादर के साथ अपने प्यार के बारे में फायर क्रैकर के शो पर बता रही थी, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा धार्मिक थे और फादर अब काफी बड़े चर्च के पादरी थे और फायर क्रैकर उन दोनों के प्यार की तारीफ करने लगी। तब फादर और एशली बताने लगे कि वो यीशु के लिए पूरा क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, जिसमें वो सभी लोगों से काफी ज्यादा डोनेशन भी ले रहे थे। तब से
सेज उन सभी के वीडियोस पर नजर रख रही थी। फिर सेज एशली से अकेले में बात करने लगी, जिसमें एशली फादर के साथ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रही थी और सेज ने ही एशली को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। फिर सेज कहती है कि अब होमलैंडर का नया ऑर्डर आया है कि अब जो भी उसके खिलाफ पोस्ट करेगा या उसके खिलाफ के पोस्ट को लाइक करेगा उन सभी को जेल में डालना होगा। तब एशली कहती है कि हमने पहले CIA, FBI जैसी कई सारी एजेंसी को हटा दिया और हमने पूरे देश की सभी कानून को बदला और अब होमलैंडर कई हजारों लोगों को जेल में कैद करवाना चाहता है। तब सेज कहती है कि तुम ध्यान देना कि ये गलती कहीं तुमसे ना हो जाए। तब एशली की वहां पर फटी पड़ी थी। दूसरी तरफ हमें चैड नाम का एक आदमी दिखा जो कि एलन रिचर्डसन की रीचर की सीजन 5 की स्क्रिप्ट को लिख रहा था। और अगर आपने अभी तक रीचर की सभी सीजन्स को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप उसे देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। तब चैड को उसका पुराना दोस्त बिली आकर मिला। तब चैड को पता था कि बिली वांटेड है। तब बिली कहता है कि तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब चैड ने बिना सुने मना कर दिया। तब बिली कहता है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे पुराने वीडियोस है और तुम्हें इस मिशन में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम्हारी पावर्स दमदार है और मुझे रात को मिलना। तब चैड मान गया और वो मिट्टियां खा रहा था। तब तक रेजी आकर किमिको और एनी से मिला। तब एनी ने बताया कि रेजी अभी भी हमारी काफी मदद करता है लेकिन अब उन्हें काफी बड़ी चीजें करनी होगी। तब रेजी ने पूछा कि इस बार हमें क्या करना है। तब एनी कहती है कि हमें इस बार जेल से यूजी, MM और फ्रैंकी को बचाना है। तब रेजी कहता है कि ये एक चाल है और वहां पर होमलैंडर होगा, ये भी तुम्हें पता है और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब एनी कहती है कि अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब रेजी कहता है कि मेरा भी एक परिवार है और मैं इतना बड़ा खतरा उनके होते हुए नहीं उठा सकता। तब एनी मान गई और रेजी थैंक्स बोलकर वहां से निकल गया। तब तक जेल में तीनों बॉम्ब्स बना रहे थे और यूजी और फ्रैंकी दोनों उनकी गर्लफ्रेंड्स को काफी ज्यादा याद कर रहे थे। फिर वहां से यूजी सामान लेने के लिए बाहर आया और वो अपने रूम में घुसा। तब वहां पर होमलैंडर पहले ही आ चुका था और उसने रूम के सभी लोगों को मार दिया था, जिसमें वो यूजी की डायरी पढ़ रहा था, जिसमें यूजी एनी को काफी ज्यादा मिस करता था, ये चीजें उसने लिखी थी। तब यूजी कहता है कि ये सभी लोग बेकसूर थे। तब होमलैंडर कहता है कि तुमने इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए तैयार किए गए बॉम्ब्स के बारे में बताया था लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, इसी वजह से इन्हें मरना पड़ा और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम असल में चीज क्या हो, क्योंकि एनी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आती होगी और तुम मुझे एनी के साथ पहली बार बैप्टिज्म करते हुए मिले थे। तब वहां पर मैंने तुम्हें देखा था और मैं सोच रहा था कि स्टारलाइट ने तुम्हारे जैसे लुक्खे में क्या देखा होगा, जिसमें बिली और विक्टर भी तुम्हें बचाने के लिए हर एक चीज करते हैं जबकि तुम काफी कमजोर और घटिया हो। तब यूजी कहता है क्योंकि मैं भी उन्हें बचाने के लिए यही करता। तब होमलैंडर को ये चीज और ज्यादा घटिया लगी। दूसरी तरफ रेजी आकर उसके भाई नथन से मिला जो कि एक आइलैंड पर छुपा हुआ था और वहां पर वो लोग काफी वक्त से अपनी जान बचाने के लिए रह रहे थे। तब नेट को ये जगह वेकेशन जैसी लग रही थी लेकिन वहां पर रेजी कहता है कि ये सब मेरे चलते हुआ है और ये काफी गलत चीज है। तब नेट कहता है कि रेजी तुमने मुझे बचाया था और तुम काफी पहले से बदल कर अच्छे हो चुके हो और हमारे पेरेंट्स तुम पर काफी ज्यादा प्राउड करते। वहीं पर नेट के बेटे ने आकर बताया कि पानी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तब रेजी ने देखा कि वहां पर कई सारे पंछी डर रहे थे। तब तक बिली भड़का हुआ था क्योंकि ए ट्रेन उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। तब एनी कहती है कि मैं सबको उड़ाकर वहां से निकाल सकती हूँ। तब बिली मान गया लेकिन उसने सबसे पहले फ्रैंची को वहां से निकालने के लिए कहा जिससे वो होमलैंडर को मार सके। तब एनी मान गई। तब तक डीप रेजी के आइलैंड पर आ चुका था और वहां पर डीप ने देखा कि रेजी का भाई नेट वहां से गायब हो चुका था। तब रेजी को आकर वहां पर डीप मिला और डीप कहता है कि होमलैंडर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। तब रेजी कहता है कि हाँ वो काफी बुरा है और उसके साथ जो भी होता है वो सबसे पहले मरता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तब डीप कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और हम दोनों तो काफी पुराने दोस्त थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से भागो मत। तब रेजी कहता है कि तुम मुझसे काफी डरते हो। तब डीप कहता है कि मैं 7 समुद्र का बादशाह हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। तब रेजी कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर रेजी वहां से भागकर निकल गया। रात होने पर चैड, एनी, बिली और किमिको के साथ जेल के पास पहुंचे। तब वहां पर चैड इतनी बड़ी जेल को देखकर डर गया और एनी ने उसे रास्ता बनाने के लिए कहा वरना मारने की धमकी दी। तब चैड आगे बढ़ा और उसने अपने पैंट उतार दी जिसमें उसका हथियार नहीं था और वहां पर चैड जमीन को खाने लगा और उसके पीछे से सभी चीजें निकल रही थी जिसमें वहां पर गुफा बनती जा रही थी जो कि डायरेक्ट जेल में अंदर खुलने वाली थी। तब तीनों को ये चीज काफी घटिया लगी लेकिन बिली के साथ वो दोनों लड़कियां भी आगे बढ़ी और गुफा में से वो लोग तीनों जेल में बाहर निकले। फिर वहां से वो लोग यूजी को बचाने के लिए उसके कमरे में गए। तब तीनों को वहां पर बांधकर होमलैंडर
होमलैंडर ने पहले से रखा था और होमलैंडर उनके आने से खुश हुआ और उसके हाथ में पूरी गैंग एक साथ में ही लग गई थी। साथ ही उसे आज ही पता चला था कि एमएम का पूरा नाम मदर्स मिल्क है, तब वो उसका मजाक उड़ाने लगा। साथ ही होमलैंडर को गोडल्गिन के वायरस के बारे में भी पता था जिससे बिली उसे मारना चाहता था। तब किमिको वहां पर भड़क गई। तब होमलैंडर ने लेजर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर होमलैंडर ने बिली के अंदर कैंसर को देखा और वो समझ गया और वो कहता है कि तुम सच में मेरे असली दुश्मन हो, जो कि मुझे मारने के लिए खुद मरने भी तैयार है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी काफी ज्यादा याद आएगी। वहीं पर बाहर से स्टारलाइट ने काफी ज्यादा लाइट्स फेंकी जिससे होमलैंडर को कुछ दिख नहीं रहा था और सभी लोग रूम से बाहर निकल गए। वहीं पर गार्ड्स ने सभी लोगों पर हमला कर दिया। तब वहां पर एमएम वासु को मारने के लिए निकला और तब तक यूजी आकर एनी को मिला, लेकिन वहां पर उसे अपनी दोस्त आईवी दिखी। तब यूजी उसे बचाने के लिए चला गया। तब तक किमिको और फ्रैंकी एक जगह पर छुप गए थे और वहां पर दोनों किस करने लगे। तब तक बिली ने डैनी पर हमला कर दिया जिससे वो लोगों को मार न सके। साथ ही वहां पर आने वाले सभी लोगों को बिली अपनी पावर से मारता जा रहा था, जिसमें बिली अपनी पावर से डैनी को पकड़कर मारने वाला था। तब वहां पर होमलैंडर आ चुका था। फिर होमलैंडर ने लेजर से बिली को दूर फेंका। तब बिली इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ एमएम आकर वासु से लड़ने लगा। तब वासु ने उसे काफी ज्यादा पीटा, लेकिन वहां पर एमएम ने उसके हथियार से उसे पकड़ लिया और फिर उसके गले को हथियार से दबाकर उसे वहीं पर मार दिया। तब तक एनी ने आकर फ्रैंकी को बचाया और फिर वो फ्रैंकी और किमिको को वहां से बचाने के लिए हवा में लेकर उड़ गई। तब यूजी को ये चीज अजीब लगी क्योंकि एनी ने उसे नहीं बचाया था और तब वहां पर आईवी मदद के लिए उठी और वहीं पर होमलैंडर ने लेजर से उसे भी मार दिया और फिर उसने यूजी को पकड़ लिया। तब बिली बाहर आ गया और होमलैंडर उसे तड़पाने के लिए यूजी को मारने वाला था, लेकिन वहीं पर वक्त रुक गया और वहां पर फकिंग हीरो ए ट्रेन आ चुका था और उसने वहां पर आकर सबको देखा, जिसमें वहां पर सभी चीजें काफी स्लो थी और ए ट्रेन ने अपने ग्लासेस पहने। फिर उसने गार्ड्स को क्विक सिल्वर की स्टाइल में आकर हटा दिया और वहां से होमलैंडर के पास आकर उसने यूजी को भी बचा लिया। तब होमलैंडर ट्रेन को देखकर चौंका हुआ था। फिर ए ट्रेन वहां से भागा। तब होमलैंडर उसके पीछे गया। तब वहां पर बाकी सभी लोग जमा हुए और जेल से इस चीज का फायदा उठाकर निकल गए। तब तक ए ट्रेन होमलैंडर से बच रहा था और वहां पर उसके सामने एक लड़की आ गई। तब ए ट्रेन चाहे तो उसे कुचलकर निकल सकता था, लेकिन वो सुधर चुका था। इसी वजह से ए ट्रेन वहां से हट गया और ज्यादा तेज चलने के चलते वो जंगल में जाकर गिरा और तेजी के चलते उसे काफी ज्यादा चोटें आई थी। और तब होमलैंडर उसके पास आ गया और वो कहता है कि तुम्हें पकड़ना तो आसान नहीं था। तब ए ट्रेन कहता है कि काफी रोका जल्लाद होमलैंडर, मेरा घंटे का जल्लाद, जिसमें तुमसे डरने का कोई मतलब ही नहीं है। तब होमलैंडर ने ए ट्रेन को पकड़ लिया। तब ए ट्रेन कहता है कि तू तो अंदर से काफी फट्टू है और ये पावर्स के बिना तो किसी काम का नहीं बल्कि एक कमजोर और डरा हुआ इंसान है। तब होमलैंडर ने वहीं पर ए ट्रेन का गला दबाकर उसके गले को तोड़ दिया और उसे वहीं पर मार दिया। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो पर मेरे 1000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट कैसे भी खत्म करें। एपिसोड 2 की शुरुआत में और ट्रेन के मरने पर शोक सभा रखी गई थी, जिसमें फादर के साथ साथ वॉक के सभी हीरोज भी वहां पर आए थे और फादर ए ट्रेन की तारीफ करने लगा, जो कि होमलैंडर को अपना गुरु मानता था और ए ट्रेन को स्टारलाइट ने मार दिया था। इसी वजह से सभी लोग स्टारलाइट और उसके साथियों को मार देना चाहते थे, क्योंकि उनके चलते इंसानियत अब खतरे में आ चुकी थी और वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन होमलैंडर को ये चीज काफी ज्यादा घटिया लगती जा रही थी और वो इन सभी चीजों से पूरा भड़कता जा रहा था। वहीं पर होमलैंडर को उसके माँ की आवाज आने लगी, जो कि उसे प्यारा बच्चा बुला रही थी। दूसरी तरफ बिली सबको उसकी लैब में लेकर आया था, जहां पर वो वायरस को तैयार कर रहा था। तब उस जगह को देखकर वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे। तब बिली ने बताया कि उसने अपने दोस्त समीर की मदद से वायरस को तैयार कर लिया है, जिसमें विक्टोरिया और जोई को होमलैंडर ने मार दिया था। इसी वजह से समीर उसकी मदद कर रहा था। ये चीज उसने सबको बताई। तब सभी लोग भी ये चीज में हाँ बोलने लगे, जबकि बिली ने खुद विक्टोरिया को मारा था। तब वहां पर यूजी भी समीर से मिला और समीर किमिको से नाराज था, क्योंकि उन दोनों का पहले झगड़ा हुआ था। तब वहां पर बिली ने सबको शांत करवाया और कहा कि उन्होंने वायरस तैयार कर लिया है, जिससे उन्हें होमलैंडर को मारने का मौका मिल सकता है और अब उन्हें वायरस को टेस्ट करना है। तब यूजी ने पूछा कि क्या ये सभी सूप्स पर असर करेगा कि सिर्फ होमलैंडर पर। तब बिली कहता है कि हमें इसे पहले टेस्ट करना होगा। तब वहां पर फ्रेंची समझ गया कि वहां पर वो लोग रॉक हार्ट का नाम के सूप को चेक कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ा
है और वो अपने घर से नहीं निकलता। साथ ही वो पहले होमलैंडर के जितना ही पावरफुल था। तब बिली का भी पहले से यही प्लान था। तब वहां पर सभी लोग मान गए और वो लोग तैयार हो रहे थे। तब यूजी ने सबको बताया कि वो बिली पर भरोसा नहीं करता और उसे बिली से बचना होगा क्योंकि वो इस वायरस से दुनिया के सब सूप्स मर सकते थे। तब एनी कहती है कि 8 बिलियन लोगों को बचाना है तो 10,000 सूप्स मरे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब वहां पर सभी लोगों की अपनी अपनी अलग इच्छाएं थी जिसमें इंसान और सूप्स कोई भी मर सकते थे। तब किमिको और फ्रेंची वहां से कपड़े लेकर चले गए और एमएम भी निकला। तब यूजी ने एनी से पूछा कि वो बदल क्यों गई है क्योंकि उसने जेल में उसे छोड़ दिया था। तब एनी कहती है कि मैं जवाब दे सकती हूँ या फिर हम मजे कर सकते हैं। तब दोनों ने वहां पर कपड़े निकाले और वो दोनों करीब आने लगे और अंदर की तरफ किमिको नाराज थी क्योंकि वो पहले कई बार बॉडी के टुकड़े होने से मरना फील कर चुकी थी और ये वायरस तो उन्हें और ज्यादा तड़पा सकता था। तो फ्रेंची कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ जिससे मैं वायरस को समझकर उसे बदल सकूं और तुम्हें बचा सकूं और मैंने तुम्हें जेल में काफी ज्यादा मिस किया। फिर वहां पर वो दोनों भी कपड़े निकालकर करीब आने लगे। तब तक होमलैंडर ने आकर एड्रियन की लाश को देखा जिसमें वो एड्रियन के मरने से काफी दुखी था और वो कहता है कि तुम तो मेरे काफी पुराने दोस्त थे और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़ा था जब वो बिली से मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे काट लिया और तुमने मुझे ये भी फील कराया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये मेरी गलती थी और तुम सबसे बड़े सांप निकले और शायद इसी वजह से तुम मारे गए हो और मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझ नहीं सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। वहीं पर होमलैंडर को याद आया कि कोई और था जो कि उससे समझ सकता था क्योंकि वो भी उसी के लेवल का पावरफुल था। जिसमें होमलैंडर ने आकर सोल्जर बॉय को देखा और फिर उसने सोल्जर बॉय को स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकाल दिया। तब तक जेट और शैली के साथ साथ हमें देवी नाम के एक इन्फ्लुएंसर्स के कई सारे वीडियोस देखने मिले और वो सभी लोग वोक के दिए हुए घर में उनके लिए वीडियोस बनाते थे और रॉक हार्ड भी उन्हीं के साथ उसी घर में रहता था। इसलिए सबको साथ में जाकर रॉक हार्ड को पकड़ लेना था जिससे वो उसके ऊपर वायरस यूज कर सके। फिर वहां से उनकी पूरी गैंग आगे बढ़ी और वो लोग घर में घुसे। तब उन्होंने देखा कि रॉक हार्ड पहले 400 किलो का था जबकि वो एक ही जगह पर बैठ कर अब 10,000 किलो का हो चुका था। तब वहां पर रॉक हार्ड उन्हें देखकर चौंका हुआ था और उसने मशीन से उनसे बात करना शुरू किया कि वो लोग वहां पर क्यों आए थे। तब सब लोग सोचने लगे कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय होश में आया। तब उसे होमलैंडर दिखा और उसने सोल्जर बॉय को शांत करवाया और कहा कि तुम्हें 2 सालों से सुलाया गया था और कैद रखा गया था। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने पूछा कि क्या तुमने मेरे साथ बिस्तर पर मजे किए क्योंकि तुमने मुझे बिस्तर पर रखा है। तब होमलैंडर ने मना किया और उसने सोल्जर बॉय को बिली को ढूंढ कर लाने का काम दिया जिससे वो 7 में उसे जगह दिला सके क्योंकि दुनिया को लगता था कि सोल्जर बॉय एक रशियन जासूस है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैं तुम्हारी चाटने नहीं वाला। तब होमलैंडर कहता है कि दुनिया अब बदल चुकी है और मैं तुम्हें अपने नीचे नहीं बल्कि अपने साथ रखने वाला हूँ और हम दोनों को बिली से नफरत है क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने पूछा कि मैं तुम्हें मारने वाला था तो तुम मुझे क्यों अपने साथ लेना चाहते हो। तब होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को उसकी शील्ड वापस कर दी और बिली को ढूंढकर लाने के लिए कहा जिससे वो उसे माफी दे सकता था। तब सोल्जर बॉय को उसकी शील्ड काफी ज्यादा कमजोर लगी और इसी वजह से वो दुखी था। तब तक रॉकहार्ट के घर पर बिली कहता है कि हम लोग यहाँ पर वायरस लाकर इस पर टेस्ट करेंगे। तब सबको यही चीज काफी ज्यादा सही लगी और रॉकहार्ट भी वायरस का नाम सुनकर डर गया था। जिसमें बिली ने सबको बताया कि ये जगह उन्हें वायरस के लिए पैक करनी होगी जिससे हवा बाहर न जा सके। तब वहां पर रॉकहार्ट ने हवा का नाम सुनकर अपनी सांसों को रोक लिया। तब बिली कहता है कि मैं वायरस लेकर आता हूँ तब तक तुम लोग इसकी सांसों को ठीक करो। फिर वहां पर यूजी और किमिको भी बिली के साथ जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बिली पर भरोसा नहीं था। तब बिली मान गया। तब तक सेज वॉक टावर में सबको बता रही थी कि दुनिया में अब उनके शहर में कई सारे स्टार लाइटर्स जमा हो चुके हैं और उन्हें सबको पकड़कर जेल में डलवाना होगा। साथ ही नोयर आजकल रोज गायब होता जा रहा था और उन्हें प्रेसिडेंट स्टीव की मदद चाहिए थी। तब स्टीव मान गया। जिसमें सेज कहती है कि हमें 3 गुना ज्यादा फ्रीडम कैंप्स को बनाना होगा। तब स्टीव कहता है कि ज्यादा कैंप्स के चलते गवर्नमेंट के फंड अब कम होते जा रहे हैं और ये वही लोग हैं जिसे हम टैक्स देते हैं, उन्हें ही जेल में डालने से हमें ज्यादा नुकसान होता है। तब सेज कहती है कि हम लोग दूसरी चीजों से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। वहीं पर होमलैंडर सोल्जर बॉय को लेकर आया और उसने सबको सोल्जर बॉय से मिलवाया और कहा कि अगर सोल्जर बॉय उन्हें एनी और बिली को लाकर देगा तो वो उन्हें 7 का हिस्सा बना देंगे। फिर उसने स्टीव को सोल्जर बॉय के ऊपर के सारे इल्जाम को हटाने के लिए कहा। तब स्टीव मान गया। फिर होमलैंडर ने देश के प्रेसिडेंट को ड्रिंक बनवाने के लिए लगवा दिया। तब वहां पर सोल्जर बॉय इंप्रेस हुआ था क्योंकि दुनिया अब सच में बदल चुकी थी। तब तक रॉकहार्ट के घर
पर एनी और फ्रैंकी सभी जगह को पैक कर रहे थे जिससे वहां से हवा ना निकल सके, और रॉकहार्ड ने उन लोगों पर अपने लावा से हमला कर दिया। तो फ्रैंकी ने एनी को बचा लिया और वहां पर लॉकहार्ट का वो कम था ये वो समझ गया, जिसमें रॉकहार्ट उसी के चलते इतना पड़ा पड़ा सड़कर बड़ा हो रहा था। तब तक एमएम वहां दारू पी रहा था। वहीं पर उसे ऊपर देवी मिली जो कि कौवों को कंट्रोल कर सकती थी, और उसके कौवों ने एमएम पर हमला कर दिया। तब एमएम ने उन कौवों को पकड़कर बाहर फेंक दिया और उसने देवी को वहां पर पकड़ लिया था। नीचे की तरफ एनी ने फ्रैंकी को बताया कि उसके कई सारे सपोर्टर्स को होमलैंडर और उसके लोग ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, जिसमें ट्रेन भी उसी के चलते मारा गया था। इसी वजह से वो दुखी थी। तब फ्रैंकी कहता है कि तुमने उन लोगों को नहीं मारा था। तब एनी कहती है कि वो लोग मेरे लिए मारे गए थे, जिसमें उन्हें लगा कि मैं उन्हें बचा लूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। तब फ्रैंकी कहता है कि मैंने भी कुछ लोगों को मारा था और उसके चलते मैं अभी भी जिंदगी में काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन हमें उसी चीज के साथ जीना पड़ता है। तब वहां एमएम देवी को पकड़ कर लाया और देवी स्टारलाइट को देखकर चौंक गई थी। तब स्टारलाइट ने उसके ऊपर वायरस टेस्ट करने के लिए कहा। तब एमएम ने उसे रॉकहार्ट के साथ बाजू के एक रूम में बंद कर दिया। तब तक शहर में शैली और जेट स्टारलाइटर्स को पकड़ रहे थे, साथ ही वो वॉक के लिए वहां पर रील्स भी बना रहे थे। तब उन्हें रास्ते में जाते हुए बिली, किमिको और यूजी ने देखा और किमिको उन्हें बचाना चाहती थी। तब बिली कहता है कि अगर लोग उन्हें बचाने के लिए गए तो यहाँ पर सूप्स आ जाएंगे और हमारा पूरा मिशन हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ सेज आकर होमलैंडर से मिली और उसने पूछा कि तुमने सोल्जर बॉय को आजाद क्यों किया और क्या तुमने उसे वायरस के बारे में भी बताया। तब होमलैंडर कहता है कि मैं उसे वो क्यों बताऊंगा जिसमें उसे मैंने बिली के पीछे जाने के लिए भेजा था, जिसमें वायरस तो उसे मार सकता है, और इसी वजह से मैंने उसे वायरस के बारे में नहीं बताया। और ताकतवर लोगों के लिए हमें कई चीजें छुपाकर उनसे काम निकलवाना पड़ता है। तब सेज कहती है कि अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने पिता के प्यार के चलते उन्हें जगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है और वायरस से उनके मरने से तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तब होमलैंडर कहता है कि नहीं पड़ेगा और ये मेरा प्लान था। तब सेज वहां से निकली, लेकिन होमलैंडर सच में अपने पिताजी के लिए परेशान था। तब तक समीर ने वायरस के सैंपल को तैयार कर दिया था जो कि काफी ज्यादा कॉन्टेजियस था, और वो कहता है कि इसे एक रूम के अंदर ही यूज करना और फिर रूम को पैक कर देना, और अगर ये बाहर कहीं पर फैला तो सूप्स और इंसान सभी लोग मारे जा सकते हैं, और इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। तब तीनों मान गए और वहां से निकले। तब तक एनी और फ्रैंकी रॉकहार्ट की सांस लेने के लिए उसे काफी ज्यादा मजबूर कर रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में रॉकहार्ट सांस ले ही नहीं रहा था। तब तक एमएम और देवी भी बात कर रहे थे, जिसमें देवी कहती है कि मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे तब वो तुम्हें मार देंगे। तब एमएम कहता है कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बस हमें रॉकहार्ट के ऊपर टेस्ट करना है, जिसमें तुम तो मेरी बेटी की याद दिलाती हो, और मुझे पता है कि शैली तुम्हारे कौवों को मारकर खा गई थी और वॉक भी तुम्हें बर्बाद कर रहा है, जिसमें ये जो मेडिसिन तुम लेती हो उससे तुम पर काफी बुरा असर पड़ेगा और तुम्हें आगे क्या करना है इस बारे में सोचो। तब देवी कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है। तब एमएम ने इस बारे में सोचा। तब तक बिली सबको लेकर वापस आ रहा था और वहां पर यूजी और ट्रेन के मरने से काफी दुखी था और वो सब सूप्स को मारना नहीं चाहता था। तब बिली कहता है कि तुम्हें बड़े खतरे के बारे में कुछ नहीं पता और शायद इसी वजह से एनी तुम्हें अब समझ नहीं पा रही। तब वहां पर यूजी को लगा कि बिली काफी ज्यादा अब सख्त हो चुका है। वहीं पर शील्ड से कार पर हमला हो गया। तब उनकी कार बीच में रुक चुकी थी। वहां पर सबने देखा कि वो शील्ड सोल्जर बॉय की थी और वो जिंदा था। तब वहां पर सभी लोग उसे जिंदा देखकर चौंक गए और बिली कहता है कि मेलोरी ने शायद उसे बचाकर रखा होगा। तब ये सुनकर यूजी और किमी को चौंक गए। तब बिली कहता है कि हम लोग हमारा वायरस होमलैंडर के बाप पर ही टेस्ट कर सकते हैं। फिर बिली बाहर आया। तब सोल्जर बॉय कहता है कि डोंट बी कंट नाम से तुम अभी भी ट्रक बुक करते हो, जिसमें तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। तब बिली कहता है कि तुम बुढ़ापे में भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने बिली पर गोलियां चलाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब सोल्जर बॉय को बिली की पावर्स के बारे में पहले से पता था। तब बिली कहता है कि होमलैंडर अब काफी ज्यादा बुरा बन चुका है और उसका मरना जरूरी है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि उसने नहीं बल्कि तुमने मुझे उस छोटे से बच्चे के लिए धोखा दिया था और वो बच्चा तो अब तुम्हें भी छोड़कर चला गया होगा। तब बिली कहता है कि होमलैंडर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है और मेरे पास एक वायरस है जिससे मैं धरती के सभी सूप्स को मार सकता हूँ, और होमलैंडर को पता है फिर भी उसने तुम्हें भेजा जिससे उसकी जान खतरे में न आ जाए। फिर बिली ने सोल्जर बॉय पर पूरी कार फेंक कर हमला कर दिया। तब वहां पर शैली और जेट भी आ गए। तब सोल्जर बॉय उनसे मिला और उसने दोनों को बिली और उसकी गैंग को रोकने के लिए कहा। तब दोनों वहां से आगे बढ़े और सोल्जर बॉय ने देखा कि उसकी शील्ड वहां पर टूट चुकी थी। तब वो दुखी हुआ।
दूसरी तरफ यूजी और किमिको भाग रहे थे, तब वहां पर शैली ने आकर उन पर हमला कर दिया। तब किमिको ने यूजी को आगे बढ़ने के लिए कहा और वो शैली से लड़ रही थी, जिसमें उसने शैली को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। और तब तक यूजी के आगे बढ़ने पर जेट ने उसे उठा लिया और वो हवा में उसे काफी ऊपर लेकर गया और उसने हवा में से यूजी को नीचे फेंक दिया। तब यूजी की फटी पड़ी थी, लेकिन वहां पर स्टारलाइट ने आकर यूजी को बचा लिया और वो लोग वहां से बेस पर आए। तब बिली के साथ वो लोग अंदर घुस गए। तब पीछे से जेट और सोल्जर बॉय भी अंदर आए। तब उन्हें वहां पर यूजी में दिखा। तब दोनों ने यूजी को पकड़ लिया और सोल्जर बॉय उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारे जैसा लल्लू अभी तक जिंदा कैसे है, और ये वायरस तो कुछ खास खतरनाक लग नहीं रहा। तब उसने भी यूजी को दूर फेंका और तब रॉकहार्ड ने भी सोल्जर बॉय के पास वायरस देखा। तब उसने सेफ फील करके सांस लेना शुरू किया और वहां पर जेट को अजीब फील हुआ और वो उल्टी करने लगा, जिसमें रॉकहार्ड की भी हालत खराब हुई और वो भी सांस नहीं ले पा रहा था, जिसमें फ्रैंकी ने असल में वहां पर वायरस को बाहर फेंक दिया था। तब सोल्जर बॉय ने देखा कि उसके पास जो बॉक्स था वो असल में खाली था। वहीं पर सोल्जर बॉय पर भी असर हुआ और वो कमजोर होने लगा और फिर वो वहां पर तड़प रहा था और वो वहीं पर मारा गया। तब ये चीज वहां पर एमी, फ्रैंकी और यूजी ने भी देखी और वो तीनों वहां से बाहर निकले और उन्होंने पूरे घर को वहां पर पैक कर दिया था, जिसमें वहां पर उन्होंने आकर सबको बताया कि वो वायरस सूप्स पर असर करता है और उन्हें लगता था कि उन पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उन्होंने उनकी टीम के तीनों सूप्स को उससे दूर रहने के लिए कहा, जिसमें वहां पर एमएम ने देवी को आजाद कर दिया था और देवी ने एमएम को थैंक्स कहा और वो वहां से निकली। तब एमएम खुश हुआ। तब तक सेज से बात करने के लिए एशली आई थी और वो कहती है कि होमलैंडर जो लोगों को जेल में डलवा रहा है वो काफी गलत है और तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान हो तो तुम उसके इस डिसीजन को बदलवा सकती हो। तब सेज कहती है कि मैं तो दुनिया में सबको अपने इशारों पर नचा सकती हूँ, इसलिए होमलैंडर के खिलाफ जाकर मैं अपनी इस पावर को खोना नहीं चाहती। तब एशली कहती है कि तुम जिस जगह पर हो वहां पर पहले मैं थी और तुम कभी भी मर सकती हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब सेज ने एशले को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। तब एशली अपनी कार में आई और वो खुद से बात भी कर सकती थी, जिसमें एशली ने अपनी पावर्स दिखाई, जिसमें उसके दिमाग का ट्यूमर अब उसके सर के पीछे मुंह बनाकर उसकी पावर के चलते बाहर आ चुका था और वो उससे बात कर सकता था। तब एशली कहती है कि मुझे बेहतरीन पावर्स चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम मिली हो। तब ट्यूमर एशली का मजाक उड़ाने लगी और वो कहती है कि ट्रेन के साथ तुम अच्छे से जीकर भाग सकती थी। तब एशली कहती है कि वो मर चुका है, जिसमें हम लोग अच्छे बनकर जिंदा नहीं रह सकते। तब ट्यूमर ने एशली को होमलैंडर के खिलाफ जाकर कुछ करने के लिए कहा। तब एशली भड़क गई और उसने अपने विग पहनकर उसका मुंह बंद कर दिया। तब तक समीर ने सबको चेक किया और वो कहता है कि इस वायरस से इंसान पूरी तरह से सेफ है, बस सूप्स के कांटेक्ट में आते ही वो मर जाते हैं, जिसमें सभी लोगों ने रूम में कैमरा में रॉकहार्ड, जेट और सोल्जर बॉय को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, जिसमें अब बिली होमलैंडर को मारना चाहता था। तब तक किमिको और फ्रेंची अंदर आए और वहां पर दोनों खुश थे। तब फ्रेंची अब इस मिशन को छोड़कर भागने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वायरस का खतरा काफी ज्यादा था। तब किमिको दुखी हुई और वो कहती है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि बिली भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और होमलैंडर अब यहाँ के लोगों को कैद कर रहा है, जिसमें हमने कई बुरे काम किया है और उसके पश्चाताप के लिए हमें लोगों को बचाना होगा। तो वहां पर फ्रैंकी मान गया। तब तक एनी नाराज थी और वहां पर यूजी आकर उससे मिला और यूजी कहता है कि वो वायरस काफी खतरनाक है और मैं भी 1 साल से जेल में काफी ज्यादा परेशान था जैसे तुम हो, और तुम इस बारे में बताना नहीं चाहती और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारा फिर भी साथ दूंगा। तब एनी वहां पर खुश हुई। तब तक बिली आकर उसके कुत्ते से मिला, जिसे बिली ने अभी भी अपने साथ रखा था। दूसरी तरफ होमलैंडर ने उसकी गैंग के साथ आकर वायरस के घर को पूरी तरह से सेफ करवाया था और अंदर से सभी सूप्स को बाहर निकलवाया था, जिसमें डीप इस पूरे मिशन को संभाल रहा था। फिर डीप होमलैंडर की तारीफ करने लगा कि सोल्जर बॉय को उन्होंने वायरस से मरवा दिया और होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को भेजकर काफी समझदारी दिखाई थी। तब होमलैंडर कहता है कि मैंने उसे सिर्फ बिली को ढूंढने के लिए कहा था जिससे मैं खुद आकर उसे मार सकूं। तब डीप कहता है कि उसमें इतना दिमाग कहाँ था। तब होमलैंडर ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया और तब ये देखकर डीप अपनी पेंट में ही मुड़ चुका था और फिर वो वहां से चला गया। तब होमलैंडर ने आकर सोल्जर बॉय को देखा और वो उनके मरने से काफी ज्यादा दुखी हुआ, जिसमें होमलैंडर अपने पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर वहां से उनसे माफी मांगकर निकल गया और वहीं पर सोल्जर बॉय उठा जो कि अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये 2 एपिसोड्स कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आपको उसके लिए इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा और तभी मैं एपिसोड 3 को रिलीज कर दूंगा।